श्रवण भक्त समाज लोग करते हैं। तो वही बात राजा परीक्षित जी महाराज को आचार्य सुखदेव ने कहा कि पहले अपने मन पर, तन पर, इंद्रियों पर निग्रह करो, नियंत्रण करो। और जब नियंत्रण कर लोगे, एकाग्र हो जाओगे जब, तो तुम्हारे समझ में कथा आएगी। लेके चलते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, त्रेता युग की बात है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा राजा से, कहा कि त्रेता युग की बात है। उस समय में शिव जी बड़े सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे कैलाश पर्वत पर, ब्राह्म मुहूर्त में। और ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके अंग में भस्म इत्यादि लगाकर और निकल जाते, फिर आते देर शाम को। रोज यही काम उनका था, रोज यही काम था। माता सती ने अपने मन में विचार किया, माता सती ने अपने मन में विचार किया कि आखिर ये सवेरे कहाँ जाते हैं और पूरा दिन बिताने के बाद देर शाम को वापस घर आते हैं। आखिर ये कहाँ जाते हैं? पत्नी का अधिकार है कि अगर उसका पति कहीं जा रहा है, देर शाम को आ रहा है, तो पत्नी को यह जानने का धर्म है कि आखिर आप कहाँ जाते हैं और देर शाम को आते हैं। माता सती प्रजापति दक्ष की बेटी है। माता सती जो शिव जी से ब्याही गई है, वह प्रजापति दक्ष की बिटिया है, बड़ी बिटिया, उनका नाम सती है। तो उन्होंने अपने मन में यह चिंतन किया, मैं आज तो चले गए, लेकिन कल मैं अवश्य पूछूंगी, जब जाने लगेंगे तो अवश्य पूछूंगी कि अय महाराज देवाधिदेव महादेव चंद्रमौली आशुतोष, आप कहाँ जाते हैं रोज? आप रोज कहाँ जाते हैं और देर शाम को आते हैं? मेरा भी अधिकार है यह बात जानने के लिए, आप बताएं मुझे। आज तो इन्होंने हिम्मत बना लिया, ताकत बना लिया, सवाल कल करना है, और आज ही से इन्होंने ताकत बनाना शुरू किया। क्योंकि नारियां जो उत्तम कोटि की होती हैं, उनका लक्षण कुछ और है, मध्यम का कुछ और है, और पतिता नारी का लक्षण कुछ और है। उत्तम पर पति देखई कैसे, अब राता पिता पुत्र निज जैसे। जो उत्तम कोट की नारियां हैं, वह दूसरे पुरुष को देखती है तो या तो भाई के समान, या तो पिता के समान, या तो पुत्र के समान देखती है। पति के समान नहीं देखती, या तो पुत्र के समान, भाई के समान, या पिता के समान। उत्तम पर पति देख ही कैसे, अब राता पिता पुत्र निज जैसे। यह उत्तम कोट के नारियों का ये लक्षण है। तो ताकत जुटाना शुरू किया, और जब कल की बारी आई तो देखिए भगवान महादेव जी रोज की भांति आज भी अब निकलने वाले हैं, और इधर दरवाजे पर जो है माता जगदम्बा खड़ी है एकदम। वह सवाल इनके दिमाग में गूंज रहा है कि आखिर ये जाते कहाँ हैं। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं पूछ करके रहूंगी, अवश्य पूछूंगी। इसलिए कहा गया है कि जस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का आदर होता है, नारियों का सम्मान होता है, उसी घर और परिवार में लक्ष्मी का निवास भी होता है। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों का आदर नहीं होता, केवल अपमान होता है, वह घर जुग जुगांतर तक जो है दरिद्र ही बना रहता है। इसलिए जस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
देवी देवताओं का निवास वही होता है जिस घर परिवार में नारियों का सम्मान होता है, आदर होता है, अभिवादन होता है। तो माता सती जब भगवान महादेव जी निकलने लगे तो 2-4 बार इन्होंने खोखा, हल्की खोखी। माता सती ने घास क्यों रही है, हिम्मत और बढ़ा रही है, और हिम्मत बढ़ा रही है। जब इनको पार करने लगे तो माता सती ने मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि महादेव की जय हो। रुक गए महादेव जी। कहो देवी, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ महादेव जी, आप बताएं हमें कृपा करके। मेरे हृदय में बहुत दिनों से एक कौतूहल है। कैसा कौतूहल है पूछो? तो श्रीमान जी, आप बड़े सवेरे में जाते कहाँ हैं और देर शाम को आते हैं? तो भगवान ने विलंब नहीं किया, शिव जी ने विलंब नहीं किया। ज्यों ही इन्होंने पूछा त्यों ही महादेव जी ने उत्तर दे दिया। कहा कथा सुनने जाता हूँ। और कहाँ जाता हूँ? रोज सवेरे निकल जाता हूँ, यहाँ घर बैठ करके क्या करूंगा? कथा सुनने जाता हूँ। और हिमालय के उत्तर में मानसरोवर है, उस मानसरोवर के किनारे एक महात्मा जी का आश्रम है। उस महात्मा जी का नाम है कुंभज ऋषि। कुंभज, जिनको अगस्त ऋषि कह करके पुकारा करते हैं, वो महात्मा जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। उन्हीं के पास मैं जाता हूँ, दिन भर कथा सुनता हूँ। जब शाम को बंद करते हैं तो वापस लौट के आता हूँ। और कहाँ जाता हूँ? तब भी सती को विश्वास नहीं। यह पहला संदेह है सती का। सती का संदेह गिनते रहिएगा। भगवान शिव से पूछा गया कि आप कहाँ जाते हैं? तो शिव ने कहा कि कथा सुनने जाता हूं। लेकिन माता सती को विश्वास नहीं है तो कह रही है ठीक है, मैं भी चलूंगी, मैं भी कथा सुनने चलूंगी। तो शिव ने तुरंत कह दिया चलो, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है? तुरंत तैयार हो जाओ, चलो मैं बैठ जाता हूं, तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, जल्दी चलो। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? पति पत्नी दोनों बैठ करके भगवान का कथा श्रवण करेंगे तो स्वर्ग के देवता लोग जो है हम दोनों पर पुष्प की वृष्टि करेंगे, फूल की वर्षा करेंगे। भवानी तुरंत तैयार हो गई और पीछे पीछे चल दिया, पीछे पीछे चल दिया। बाबा जी ने लिखा है एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महात्मा कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान महादेव जी आज अपने धर्म पत्नी माता सती को साथ में लेकर के कहा जा रहे हैं? कथा सुनने। उनका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है उनका? कथा सुनने का विषय है और कोई लक्ष्य नहीं है। देखिए कथा सुनने जा रहे हैं और उनके आश्रम से मानसरोवर के पास जो है कुंभज का आश्रम है, बहुत दूर है और पैदल यात्रा करनी है। नंदी को नहीं ले जाते, पैदल ही चले जाते हैं। इसलिए जो है भगवान जब महादेव जी निकले तो माता सती भी उनके पीछे, उनकी आज्ञा के अनुसार पीछे पीछे जा रही हैं। स्वर्ग के देवताओं ने देखा बड़ा सुंदर दृश्य है ये तो। यह तो एक देवता दूसरे से जाकर के कहते हैं सुनो इधर आओ, देख लो, पृथ्वी लोक पर देख लो, महादेव जी की लीला देख लो। रोज अकेले जाते थे कथा सुनने, आज जो है माता जी भी प्रसन्न मन से जा रही हैं कथा सुनने। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाप रे बाप, आज माता जी जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जा रही है। देवता लोगों को बड़ी प्रसन्नता मिली, फूलों की वर्षा किया देवताओं ने। तो ऐसा शास्त्रों में
उदाहरण है। जो अपने घर से कथा सुनने आता है उसके ऊपर देवी देवता स्वर्ग के बड़े प्रसन्न होते हैं। पौराणिक प्रमाण है इसका। देख लीजिए, एक प्रमाण तो यही है, जब माता जी निकल गई तो देवता लोग स्वर्ग से जो है पुष्प वृष्टि करने लगे। पुष्प वृष्टि, हर्षित मन से पुष्प वृष्टि करने लगे। तो देखें, कथा सुनने जा रही है, देवताओं को प्रसन्नता होती है। तो देवताओं ने कहा, भाई आज माता जी को कुछ दिया जाए। ये तो संसार को देती है, लेकिन आज हम लोगों को जब प्रसन्नता हुई है, कथा सुनने जा रही है, तो हम लोग सभी लोग मिल करके इनको कुछ दें। इंद्र ने कहा, क्या दिया जाएगा, हम लोग तो उनके पुत्र हैं, क्या दिया जाएगा? तो सभी देवताओं ने कहा, उनको जगत जननी जगदम्बा की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। उनको जगत जननी की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। और हम लोग क्या दे सकते हैं? अब तक तो सती रही, केवल सती, लेकिन अब जग जननी बनने जा रही है। संग सती जग जननी भवानी। देवताओं ने जग जननी की उपाधि माता जी को दे दिया। संग सती जग जननी भवानी। आश्रम पर पहुंच गए, और जब आश्रम पर पहुंचे तो महात्मा कुंभज ने जब देखा महादेव जी को आते हुए कि महादेव जी कथा स्थल की ओर आ रहे हैं, तो महात्मा जी उठ के खड़े हो गए। संग में माता जी भी हैं। बड़ा प्रसन्न हुए महात्मा जी और उठ करके खड़े हुए। खड़े होकर के 2 कदम आगे चले गए उनके अभिवादन के लिए, उनके सम्मान के लिए। महादेव जी और माता जी के सम्मान के लिए 2 कदम जो कथा सुनाने वाले हैं वो खुद चले गए। और अब देखिए दंडवत कौन करता है? महादेव जी दंडवत करते हैं कि महात्मा जी दंडवत करते हैं जो कथा सुनाने वाले हैं? संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुरंत जो है अपने मस्तक को नवा करके जगदम्बा जी के चरण पर अपने मस्तक को महात्मा जी ने रख दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जगदम्बा जी के मस्तक पर जो है, जगदम्बा जी के चरण पर अपने मस्तक को रख दिया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संपूर्ण संसार के महादेव मान करके और महात्मा जी ने उनके श्री चरण कमलों की पूजा किया। श्री चरण कमलों की पूजा किया, बार बार पूजा किया और फूल से वेष्टित किया। अति आदर शंभु कर कीन्हा स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। सुंदर आसन पर जो है महादेव जी को बिठाया। ज्यों महात्मा जी प्रणाम कैले हैं तब माता जी के दीख नाई लगल है। जाके महादेव जी बैठले जहां महात्मा जी बैठौले हैं, बगल में माता जी हल्के देही से बैठत यारी मन नाई बा बैठले के। अब बैठते चकोटे लगली, उठी चली, ई का कथा सुनई है। ये क्या कथा सुनाएंगे? उठिए उठिए, यही क्या कथा सुनने आते हैं, बड़ा बेमतलब के हैं आप। ये क्या कथा सुनाएंगे जी? उठो यहां से। महादेव जी को बार बार जो है इंगित कर रही है कि उठिए, चलिए यहां से। लेकिन महादेव जी टस से मस नहीं होने वाले हैं, उनके उड़ियां ताक नहीं रहे हैं। यह दूसरा संदेह है। पहला संदेह घर पर हुआ और ये दूसरा संदेह सती ने कर दिया, कथा में संदेह कर दिया।
ये क्या कथा सुनाएंगे? अरे चाहे ब्राह्मण जैसा भी हो, आप पहुंच गए, बैठिए और कथा का श्रवण कीजिए। जैसे भी सुनाएंगे भगवान की कथा ही तो सुनाएंगे, और जितना उनके पास ज्ञान रहेगा उतना ही न सुनाएंगे। अब आपके कहने से वह आचार्य सुखदेव जी तो बन नहीं पाएंगे, इसलिए जो ज्ञान रहेगा वही कथा सुनाएंगे। सती ने कहा कि नहीं, उठिए यहां से। बार बार जो है माता सती उनको उद्वेगित कर रही है कि उठिए, ही क्या कथा सुनाएंगे। उठ करके हम ही लोगों का प्रणाम कर रहे हैं, इनका प्रणाम हम सबको करना चाहिए, और ये उल्टा जो है हमारा प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या कथा सुनाएंगे, ज्ञान इनके पास कम है। चलिए आगे। बहुत प्रतीक दिया माता ने, लेकिन शंभु हिले नहीं, हिले डुले नहीं महादेव जी, क्योंकि कथा सुनने आए हैं तो बैठेंगे। उनको पर्वतराज हिमालय भी हिला नहीं सकता, क्योंकि श्रोता बहुत मजबूत होता है। जो भगवान का श्रोता होता है वो बहुत दृढ़ निश्चयी होता है, प्रतिज्ञाबद्ध होता है, और वह घर से जब चला है तो केवल कथा सुनने के लिए चला है और उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो वैसे ही महादेव जी हैं। महादेव जी बैठे के बैठे रह गए। अब देखें, ये जब प्रयास करके थक गई तो अब करेंगी क्या? सोची कि यहाँ से उठ के जब अकेले जाऊंगी तो वो उठ के ही आएंगे। मेहरारू बड़ा चाणक देली, चाणक ही देली कि ऋषिया के जाई त तिरछे आंखी तकबो करेली के घुमावे आवता कि ना, बुझली? तो ऊ जौन बा उठली है, यह सोच के उठ रहल बाड़ी कि जब हम जाई जंगल के राही बा, हिमालय पर जाए के बा, जंगल कूप बावड़ी तालाब ये सब रास्ता बड़ा दुर्गम बा। जब हमके जात यहाँ के देखो तो उठ के चली आई, लेकिन लगली जाए महाराज पीछे घूम के तकबो नहीं कैले शिव जी, वो तो बैठे हैं कथा सुनने। चली गई आगे, एक पीपल का वृक्ष मिला। कुछ दूर आगे जाने के बाद पीपल का वृक्ष मिला। ताक रही है कि शिव जी आते हैं कि नहीं। शिव जी का तो कहीं पता नहीं है, कहीं पता नहीं है। वो तो जो है कथा के स्थल पर बैठे हैं और कथा शुरू हो चुकी है, कथा सुन रहे हैं। और माता सती उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाती है। क्रोध तो चढ़ गया, पारा उनका चढ़ गया। और इधर भगवान महादेव जी क्या सोच रहे हैं, ये तो सर्वांतर्यामी है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है, सर्वांतर्यामी है। इन्होंने मन ही मन ठान लिया कि रोज तय साझ के चलू जात रहली है, लेकिन अब 15 दिन के पहले अभी आश्रम छोड़ के अब यही अइले एक पखवाड़ा कथा सुनब। अब समझ लीजिए घर जाने की आवश्यकता नहीं समझे, वहां जो है पखवाड़ा बीत गया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। वहां जो है कुछ ये कहते तो कुंभत जी सुनते, और जब कुंभत जी कहते तो महादेव जी सुनते। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब नहीं जा रहल बाने आश्रम पर, अब अपने घरे जौन बा हिमालय पर नहीं जा रहल बाने। कहला जब कथा पूरा हो जाई तब ही अभी महादेव जी उठी है। जब गईली तो गईली, जहां मन करे तहां जा, हमके आपन देखे के बा उनकर लाए। ऊट जौन बा संदेह के चादर ओढ़ के यहाँ से गई बारी। कथा में उन्होंने संदेह किया है और कथा में संदेह करके उठ करके चली गई है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है। और इधर भगवान महादेव जी कथा में मस्त हैं। जब एक पखवाड़ा बीत गया,
एक पक्ष जब बीत गया तो महात्मा जी से महादेव जी हाथ जोड़ करके निवेदन किए, यही जाने का तरीका भी है ना। यही तरीका, जब कोई मेहमान आता है तो आदर सम्मान से आप अपने बरामदे में से 2 कदम दरवाजे तक आ जाते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि आपका आना हमारे लिए बड़ा सुखकारी है। और जब मेहमान जाते हैं तो भी 10 कदम आदमी पहुंचाने जाता है और दोनों लोग हाथ जोड़ करके एक दूसरे का सम्मिश्रण करते हैं। वैसे ही महादेव जी जो जगत के संसार के मालिक हैं, महादेव हैं, वो महादेव जी जब कथा स्थल से जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो कथा कहने वाले महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि हे महात्मन, जो संसार को आज्ञा देते हैं, आज वो खुद आज्ञा मांग रहे हैं। कहते हैं हे महात्मन, आप हमें अगर ये अनुमति दें, आशीर्वाद रूपी कृपा रूपी अनुमति दें, तो मैं भी अपने धाम को चलूं। महात्मा जी के आंखें अश्रुपूरित हो गई। महादेव जी आज जा रहे हैं, इतने दिन तक रहे, सुख का अनुभव हुआ, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, और आज महादेव जी जा रहे हैं तो महात्मा जी भूले नहीं समाये, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा, अश्रुपात होने लगा। लेकिन जाना तो जाना है, इसलिए जो है महात्मा से आज्ञा मांगते हैं। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, इनसे विदा जो है उन्होंने मांगा, मुनि से विदा मांगी त्रिपुरारी, जो त्रिनेत्रधारी है भगवान महादेव जी। आगे जब वही डगर पकड़ करके जा रहे हैं तो वह पीपल मिला। माता जी आज देखली है 15 दिन के बाद इनके आवत, एहर मुंह रहल है, अब एहर मुंह कह लेली है, ताकि हम रउआ के देखली नहीं है। अब एहर से मुंह जवन बा ओहर हो गईल बा। अब मन ही मन शिव सुमिरन लागे, स्मरण करने लगे भगवान महादेव जी सती का। धन्य है, मुस्करा रहे हैं भगवान महादेव जी, मुस्करा रहे हैं। और जब गए तो पहले उनके पीछे खड़े हुए, तब भी दुबक के बैठी है उस पीपल की छांव में। अरे पीपल एक देव वृक्ष है, भगवान का एक प्रतीक है, श्रीमन नारायण का एक प्रतीक है। पीपल के जड़ में ब्रह्मा जी का, मध्य में विष्णु का और सबसे ऊपर शिव का निवास, तथा पीपल के प्रत्येक पत्तों पर देवताओं का निवास होता है। इस महापुराण में महात्मा वेदव्यास जी ने पीपल के विषय में लिखा है कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर में वचा, पत्रे पत्रे देवानाम वासुदेवाय नमोस्तुते। उनको वासुदेव माना गया है और ऐसा मान करके लोग दंडवत करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माताएं बहनें उनकी परिक्रमा किया करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन उनकी परिक्रमा करती हैं। जितनी बार परिक्रमा करती हैं उतने जन्मों तक उनका यही बात कभी नष्ट नहीं होता, कभी उनका सौभाग्य नष्ट नहीं होता, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ऐसी है महिमा वासुदेव महाराज की। वृक्षों के राजा हैं, वृक्षराज हैं। जैसे पर्वतों का राजा हिमालय है, नदियों की महारानी गंगा है और समुद्रों का राजा प्रशांत महासागर है, वैसे ही वृक्षों के राजा वासुदेव जी हैं, पीपल है। तो भगवान महादेव जी उनके पीछे जो है खड़े होते हैं और वो उत्तर दिशा की ओर देख रही हैं। भगवान महादेव जी ने भगवान के नाम का जप किया और जप किया तो भी इनको सुनाई दिया, लेकिन मुड़ करके देखी नहीं।
तो महादेव जी ही बोलते हैं, काहे चली आई हो, हम समझे पिछवा बैठी हो, लेकिन तुम तो चली आई हो, काहे चली आई हो। बड़ी सुंदर कथा थी, बड़ी रोचक कथा थी। हमको तो जो जन्म जन्मांतर में नहीं मिला वो आज मिल गया है। बड़ी रोचक कथा जो है महाराज जी ने सुनाया है, महात्मा जी ने बड़ी रोचक कथा कही है। ऐसा है, चलो उठो, जिसके भाग्य में होता है वही सुनता है। तो महात्मा जी के कहने पर शिव जी वहां गए और शिव जी के कहने पर अब सती जो है इनके पीछे होली घर जाने में देवता लोग नाराज हो गए। देवताओं ने कहा कि जग जननी की उपाधि देना व्यर्थ हो गया, ये जग जननी लायक है नहीं। ऐसा किया जाए, जौन दीहल गईल है ओके ले ली हलिया। जग जननी दिया गया है, यह अलंकार उनसे ले लिया जाए, तो वापस ले लिया देवताओं ने। क्योंकि भगवान की कथा का तिरस्कार जिसने किया, बताइए उसको क्या कोई अलंकरण मिलेगा, उसको कोई उपाधि मिलेगी? नहीं मिल सकता। तो यहाँ प्रमाण है कि देवताओं ने दी हुई उपाधि सती से जो है वापस ले लिया। अब केवल क्या रह गई? सती, केवल सती। तो मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस बार तो जगजननी नहीं कहा गया, केवल दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी अब रह गई। जगजननी भी खत्म हो गया। आगे जब जाते हैं, हरि की माया बड़ी विलक्षण है महाराज। महादेव जी जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे माता सती जी जा रही है। उसी समय अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसी समय में 14 वर्षों का उनको वनवास मिला था। 14 वर्षों का वनवास उसी समय में मिला था। और उस वनवास काल में भगवती सीता का हरण रावण ने कर लिया था। उसी भगवती सीता की खोज में राम जी और हमारे लक्ष्मण जी महाराज दोनों लोग भगवती सीता की खोज उस जंगल में कर रहे हैं। उधर से खोजते हुए राम जी आ रहे हैं और इधर से महादेव जी जा रहे हैं। महादेव जी बड़ी समस्या में पड़े, सोचे कि ये तो और एक बहुत बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने। इनका दंडवत हम कैसे करेंगे? इनका हम दंडवत करेंगे, यही हमारे भगवान है, यही हमारे नारायण है, इन्हीं की पूजा मैं करता हूँ। और जब इनका मैं प्रणाम करूंगा, इनका दंडवत करूंगा, तो इसको और शंका हो जाएगी। ये सोचेगी कि जब ये भगवान है तो इनके पत्नी का हरण हो गया, इनको मालूम नहीं है भगवान कैसे हैं। तरह तरह की बातें सोचने लगेगी। अब मैं कैसे इनका दंडवत करूं, कैसे इनका दंडवत करूं? तब तक जो है माता सती ने प्रश्न भी कर लिया, हे महादेव जी आप किसकी पूजा करते हैं? हंस के सती ने शिव जी से पूछा यही, नाथ भजते किसे हो बताओ सही। प्रश्न गिरिजा का सुन मग्न शंभू हुए। प्रश्न तो बड़ा सुंदर शानदार था। हंस के सती ने शिव जी से पूछा यही, नाथ भजते किसे हो बताओ सही। इनको बता देना चाहिए मैं भला को भजता हूं, लेकिन पहटिया रहे हैं शिव जी, काहे से उनियरे आ गए हैं। उधर से भगवान आ रहे हैं तो शिव जी यहाँ पर इनके प्रश्न का जवाब न देना चाहते हैं, तो कहते हैं क्या पूछी सुनाई नहीं दिया है। तो बोले कि फिर से पूछो तुम क्या पूछी है, मुझे सुनाई नहीं दिया। तब तक उधर से भगवान और करीब, इधर से ये जा रहे उधर से वो आ रहे।
तो मिलन तो होना ही है। महादेव जी ने एक रास्ता निकाल लिया। सोचे क्या करूंगा, ऐसा दंडवत करूंगा कि जलवे नहीं करेगी, ऐसा दंडवत करूंगा कि जलवे नहीं करेगी कि मैंने इनका दंडवत किया है। जब महाराज मिलन हुआ, उस बगल से राम जी जा रहे और इस बगल से महादेव जी, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं। तब तक महादेव जी कहते हैं, जय कौशलाधीश कुमारा, जय कौशलाधीश कुमारा। इनका तो दंडवत हो गया, लेकिन सती समझ गई। सती ने कहा, इनका जय जयकार किए हैं क्या यार, यही आपके भगवान है क्या? इन्हीं को देख करके तो आपने जय जयकार शब्द का उच्चारण किया है। अरे महादेव जी, यही आपके परमात्मा हैं, इन्हीं का भजन आप किया करते हैं। तो शिव जी ने एक झटके में कह दिया, हाँ यही है मेरे परमात्मा, यही है मेरे जगताधार नारायण। मैं इन्हीं की उपासना करता हूँ, मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। और बोलो क्या पूछना चाहती हो? उनका बांह पकड़ करके शिव जी को बैठा दिया धरती पर और कहा कि हे भोलेनाथ, यही आपके भगवान है। हाँ जी, यही मेरे भगवान है, यही नारायण है, हमारे नहीं जगत के नारायण है। तो बड़े प्यार से माता सती ने कहा कि अगर आप हमको अनुमति दें तो मैं इनकी जा करके परीक्षा लूं। अब यह तीसरा संदेह है, ये तीसरा संदेह है। भगवान पर भी इनका विश्वास नहीं है कि यही भगवान है, कथा पर विश्वास नहीं, शिव जी पर विश्वास नहीं, और आज भगवान पर विश्वास नहीं। ये तीसरा संदेह है। शिव जी कह रहे हैं कि ये मेरे भगवान हैं, तो ये क्या कहती है कि अगर आप अनुमति दें तो मैं जा करके इनकी परीक्षा लूं। जाओ जाओ, तुम्हें आज अवसर देऊं तो मैं जाई परीक्षा लेऊं। अगर आप मुझे अवसर देते हैं तो मैं इनकी जाकर के परीक्षा ले लूं। एक झटके में महादेव जी ने कह दिया, चली जाओ, जाओ परीक्षा ले लो। अब क्या बाकी रह गया, जाओ जाओ उनकी परीक्षा ले लो। माता सती तीसरा संदेह की हैं। अब यहां से उठती है, शिव जी की अनुमति पाती है, शिव जी ने कह दिया जाके परीक्षा ले लो। जब आगे जाती है तो सीता का रूप धारण करती है। सीता का रूप, क्योंकि कारण है इसलिए सीता का रूप धारण करती हैं। राम जी किसको खोज रहे हैं? सीता को। और सती का सोचना ये है कि अगर ये भगवान होंगे तो हमको पहचान लेंगे, अगर भगवान नहीं होंगे तो ये हमको सीता समझकर दौड़ेंगे, कहेंगे हाय सीते, हाय सीते, आकर के मुझको अपने गले लगा लेंगे। मैं समझ लूंगी कि ये भगवान नहीं है। इसलिए इन्होंने सीता का रूप धारण किया और सीता को भगवान महादेव जी माता मानते हैं। माता मानते हैं कि नहीं? माता मानते हैं। और उनके माता का रूप बनाने जा रही है, उनके माता का रूप बनाने जा रही है। 3 जगह संदेह हुआ है। अब तीसरे के बाद देखिए कहां संदेह होता है। इन्होंने सीता का रूप धारण किया। सती किन्न सीता कर वेशा, सीता का वेश धारण करके आगे बढ़ती है। जहां राम और लक्ष्मण उधर से आ रहे हैं, वनों वनों में ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जानवरों से पूछते, वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते, फूल पत्तों से पूछते, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जी तुमने सीता को कहीं देखा है? फूलों वनस्पतियों से पूछते कि तुमने सीता को कहीं देखा है? खोज रहे हैं नारायण। और वो तो नर लीला है, वो क्या नहीं जानते, वो
सब जानते हैं। उसी बीच में एक सीता देखिए जा रही है, एक सीता जा रही है। कारण है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। पहले बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती है। जानते हैं एक प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी दिया गया है ऐसे जगहों का। वाल्मीकि रामायण में क्या दिया गया है कि सीता जी अपने आश्रम से एक हिरण को देखती है तो कहती है, हे प्रभु यह देखिए सोने का हिरण है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना निराला है, यह सोने का हिरण है, इसे पकड़ लाइए, मैं अयोध्या ले चलूंगी, बड़ा प्यारा हिरण है। कहीं सोने का हिरण होता है, कहीं सोने का हिरण होता है, नहीं होता। लेकिन जगत जननी जगदम्बा मां भगवती सीता, उनकी मति मारी गई। वो कहती है कि ये सोने का हिरण है, क्योंकि वो तो रहे रावण के मामा। कथा वही चलेगी। थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा हूं, आप लोग घबराइएगा मत, मैं अपने मार्ग पर ही चल रहा हूं, मार्ग से अलग नहीं। तो वहां पे उन्होंने सोने का हिरण देखा और राम जी से कहा कि हे प्रभु यह सोने का हिरण है, 14 वर्ष जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो इस हिरण को पकड़ लीजिए, मैं इसे अयोध्या ले चलूंगी। अयोध्या के नर नारी जब मुझे देखने आएंगे तो सबसे पहले मैं ये हिरण दिखाऊंगी कि जंगलों में ऐसे भी हिरण हुआ करते हैं, इसे पकड़ लाइए। तो राम जी को तो समझाना चाहिए न कि कहीं सोने का हिरण नहीं होता। रावण ने तो कहा था, रावण ने तो अपने मामा मारीच से कहा था कि तू मामा बन जा माया मृग, बाबा जी बन जाऊंगा मैं, तू राम लखन को बहकाना, सीता को हर लाऊंगा मैं। तो मारीच ने कहा, अरे दुष्ट तूलिया है अब किसका नाम, रोम रोम में बिध गए सीता लक्ष्मण राम। उन सूरज वंशी शेरों को माया मृग क्या बहकाएगा, जब पूर्व में सूर्य प्रकाशित है तब कहाँ अंधेरा छाएगा। रावण ने कहा, मामा तुमसे यह शिक्षा सुनकर क्या मैं ज्ञानी कहलाऊंगा, सीता के हरने के पहले जमपुरी तुझे पहुंचाऊंगा। विवश होकर के मामा मारीच को वह सोने का हिरण बनना पड़ा। और सीता जी कह रही है सोने का हिरण है, इसे उठा लाइए और कुटिया का श्रृंगार होगा, मेरे कुटिया के चारों तरफ चलेगा, इसे देख रेख मैं करूंगी। तो राम जी भी समझ जाते हैं यह सोने का हिरण है। महात्मा वाल्मीकि जी ने लिख दिया, असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाया। असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाया। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धीयोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। असंभवम हेम मृगस्य जन्मः, जबकि सोने के हिरण का जन्म होना बिल्कुल असंभव है। असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाया। फिर भी एक सीता जैसे नारी के बताने से भगवान राम को विश्वास हो जाता है कि ये सोने का हिरण है और उसके पीछे चल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो महात्मा वाल्मीकि जी ने लिखा है कि प्रायः समापन विपत्ति काले धीयोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। प्रायः संकट के घड़ी में समापन्न पुरुषों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए देखें यहाँ पर उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सीता का वेश धारण किया है और महादेव जी उधर से आ रहे हैं, ये राम जी उधर से आ रहे हैं अपने मृग नयनी को खोजते हुए।
और इधर से एक सीता जा रही है, सीता, एक सीता जा रही है। ये इनको तो एक परीक्षा लेनी है। जब नजदीक लोग आए तो राम जी अभी बकिए हैं, लक्ष्मण जी ने कह दिया, अरे महादेवी महाशक्ति, आपके श्री चरणों में मैं दंडवत करता हूँ। अक्सर वन में घूम रही हो, कहाँ है डमरू वाला? वो डमरूधारी त्रिशूलधारी महादेव जी कहाँ हैं? अकेले क्यों जंगल में आक्रमण कर रही हैं? हे मातेश्वरी, महादेव जी कहाँ हैं? अब तो समझ लीजिए इनके पैर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। सोचे लगली कि हे धरती माता, फाट जैतू तो तोहरे में हम समा जैती। न इनके आगे चलल बनता, न पीछे चलल बनता, भाग के कोई भी नहीं बनता। लक्ष्मण ने इनको पहचान लिया, लक्ष्मण जी ने इनको पहचान लिया। आया कसर बन में फिर ही गे ही हे तू, कहा लक्ष्मण कहा वृष के तू, आया कसर बन में फिर ही गे ही हे तू। क्या कारण है? वो वृषभान कहाँ है? ये नंदीश्वर कहाँ है? महादेव कहाँ है? हे जगदम्बा जी, आप अकेले वन में क्यों भ्रमण कर रही है? अब तो समझ ली, अचरा दबा के वहां से भगली जौन बा। इधर भाग के तो आ रही है, लेकिन महादेव जी जो है समाधि लेकर के बैठे हैं। शिव अंतर जामी सब जाना, सारा जान लिए लीला की का कैली है, का कैली है। महादेव जी के सब ज्ञान हो गई बा। इन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है। और समाधिस्थ है महादेव जी, समाधिस्थ है, आंख बंद किए हैं। बगले में आके चुप्पे बैठ गई, बगले में आके बैठी नहीं गईली, बैठल चहली। तौले शिव जी के नेत्र खुल गई और ऐसे हाथ से पकड़ करके आगे बैठा दिया। अपने वाम भाग में नहीं बैठाया, दक्षिण भाग में नहीं बैठाया, आगे बैठा दिया, अपने सामने आसन दिया उनको। और पूछा शिव ने कि परीक्षा ले लिया, परीक्षा ले लिया कि नहीं? तो वो सती ने कहा, नहीं श्रीमान जी, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। ये चौथा झूठ है, ये चौथा झूठ है। परीक्षा लेके आ रही है कि नहीं? आ रही है ना परीक्षा लेके। लेकिन महादेव जी पूछ रहे हैं कि परीक्षा ले लिया? तो ये कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, अकिन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। जैसे आप उनको देख करके दंडवत करते हैं, वैसे मैं भी पहुंची और उनके चरणों में प्रणाम करके लौट आई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये चौथा झूठ है। अब देखिए, शिव अंतर जामी सब जाना, शिव तो सब समझ गए। अति आदर सती कर कीन्हा, आसन मुख शंकर आसन दीन्हा। बगल में नहीं बैठाए, क्योंकि माता सीता का रोल अदा किया है इन्होंने, माता सीता का चरित्र अपनाया है इन्होंने, उनका वेश धारण किया है। इसलिए शिव जी उनको माँ कहा करते हैं, माँ का दर्जा दे करके उनको विभूषित किए हैं। तो अब इनको पत्नी कैसे मान सकते? अधर्म होगा, पाप होगा। इसलिए बगल से पकड़ करके सामने कर दिए। सन्मुख शंकर आसन दीना, आगे बैठा लिए। माँ को आसन आगे दिया जाता है, पत्नी को आसन बगल में दिया जाता है। लेकिन
इसीलिए प्रत्येक बेटे माँ के बगल में नहीं बैठते, माँ के सामने बैठते हैं। माँ के आगे बैठना चाहिए, माँ के बगल में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, आगे बैठाए और जब पूछे कि परीक्षा ले लिया तो उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लिन्नी गोसाई, अकिन्नी प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आप मिलते हैं तो दंडवत कर लेते हैं, वैसे मैंने भी उनका दंडवत कर लिया है। मैंने उनका प्रणाम और पैलगी जो है कर लिया है और कुछ नहीं किया। इधर शिव अंतर्यामी सब जाना। शिव जी ने अपने मन में सोचने लगे, अपने मन में सोचने लगे कि अगर मैं इनको आज से अपनी पत्नी मानता हूं तो बहुत बड़ा अधर्म होगा, बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि यह मां बन चुकी हैं, ये मेरी मां का रूप जो है बना चुकी हैं। इसलिए अब इनको पत्नी के रूप में देखना जो है एक भारी अधर्म होगा, भारी अधर्म होगा। इसलिए सब सोच लिया, विचार लिया। यहाँ शिव जी संकल्प करने जा रहे हैं, पत्नी का परित्याग करने जा रहे हैं, सती का परित्याग करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ बतानी है, कभी भी जो है किसी भी नारी को अपने पति के समक्ष सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। अवश्य जो है वास्तविकता अपने पति को बता देनी चाहिए। अपने पति के समक्ष कभी असत्य नहीं बोला जाता, उनके बातों पर भरोसा किया जाता, अपने पति पर विश्वास किया जाता। यह उत्तम नारियों का लक्षण है। अगर ऐसा जो नहीं करती तो उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। इस हजार संसार रूपी भाव सागर में वो तैरती रहती है, उनकी नैया कभी उस पार नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ भगवान शिव जी ने 4 जगह संदेह पाया और जब 4 जगह संदेह पाया तो संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद इनको मैं अपनी पत्नी, हृदय से अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। कह दिया यह तन सती भेट बनाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। यह जो है मन ही मन शिव जी ने यह महासंकल्प ले लिया। यह तन सती भेट बनाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन जो है यह संकल्प ले लिया, पत्नी का दर्जा उनका समाप्त कर दिया। पत्नी का दर्जा जो उनको भगवान महादेव जी ने दिया था वो समाप्त हो गया। ऐसे बहुत दिन गुजर गए, बच के रह रहे हैं शिव जी, बच के रह रहे हैं। इसलिए बच के रह रहे हैं कि इस प्रतिज्ञा को भवानी नहीं जान रही है। वो समझ रही है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, अब भी समझ रही है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। उन्होंने क्या संकल्प कर लिया है, उस संकल्प को ये नहीं जान पा रही है। इसलिए पत्नी के रूप में रहना चाहती हैं, पत्नी की तरह रहना चाहती हैं। तो भगवान महादेव जी इधर उधर बगली कटाकर महटियाते चले जा रहे हैं, लेकिन पत्नी धर्म है तो बच नहीं सकते। इसलिए भगवान महादेव जी ने कहा कि जब तक इसका रास्ता निकालूंगा नहीं तब तक यह मसला हल नहीं होगा। एक दिन ब्रह्मा का दर्जा जब शिव जी के ससुर को दिया गया, प्रजापति दक्ष को जब दिया गया तो वह प्रजापति जी जो है ब्रह्मलोक से आ रहे हैं पृथ्वी लोक पर। सारे देवी देवता उस सभा में जो है बैठे हुए हैं। शिव जी भी जो है जाकर के बैठ गए, ब्रह्मा बैठ गए, शिव बैठ गए, नारद आदि देवता, मुनियों, महात्माओं, साधु समाज, सारे लोग जो है ब्राह्मण देवता लोग भी जो है उस मंडप में बैठे हैं।
और जब प्रजापति दक्ष आए, शिव जी के ससुर जी जब आए, तो सब लोग उठ करके खड़े हो गए। सब लोग उठ के खड़े हो गए, ब्रह्मा भी उठ के खड़े हो गए। अब सोच लीजिए ब्रह्मा से बड़ा कौन। ब्रह्मा भी उठ के खड़े हो गए। देवी देवता, संत समाज, ब्राह्मण समाज, प्रजापति दक्ष के स्वागत के लिए सारे लोग उठ के खड़े हो गए। लेकिन शिव जी बैठे के बैठे रह गए, क्योंकि भाई कब तक सहन करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे तो परित्याग इनका करेगा कैसे। इसलिए महादेव जी बैठे के बैठे रह गए उस देवताओं की सभा में, टस-मस नहीं हुए, उठ करके खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने देखा, कहा इसका देखो, ये मेरा दामाद है। दामाद, इसको गिरवाणवाणी शब्द में कहते हैं जामाता। दमादे महाराज 10वां ग्रह हो, 10वां ग्रह। आप 9वें ग्रह जान रहल बानी ने, तनिको तुक के अगर दमादे के बिचौल गई तो समझ ली खरी खोटी सुनावत देरी नहीं लगी हो। अभी ये आधुनिक युग के दमाद जामाता 10वां ग्रह, 10वां ग्रह दमाद होले। बड़े आदर सम्मान से अगर दो चार ठो गलतियों करे, डटबो बोलबो करे, तब्बो जौन बात उधारू गाई रेखा चुपचाप पटाई लहे चाहिए। कलयुग है तो कह दिया है शास्त्रों ने कि जा माता 10वां ग्रह। यह 10वां ग्रह है, बैठे तो है 10वां ग्रह, चुपचाप बैठे हैं। प्रजापति दक्ष ने कहा कि देखो ये मेरा दामाद है। हमारे अभिवादन के लिए दूसरा कोई व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ है। नगर के लोग, पूर्वासी लोग उठ करके खड़े हैं, परंतु इस दैत्य का देखो, त्रिशूल और डमरू को धारण करने वाला, बैल की सवारी करने वाला, शरीर पर अंग पर भस्म का लेपन करने वाला, जटा जूट को बढ़ा करके मदारियों की भांति भ्रमण करने वाला यह दिगंबर, मैंने अपने हिरणी जैसी आंखों वाली कन्या का पारिग्रहण संस्कार इस दैत्य के हाथों कर दिया। इस दैत्य का देखो, सारे लोग हमारे अभिवादन में उठ के खड़े हुए, लेकिन यह दैत्य, यह चंडाल अपने जगह से उठ करके खड़ा नहीं हुआ। लगे डांटने प्रजापति दक्ष, लेकिन मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन शंभु मुस्काए। सोच रहा बाने कि हमार मुस्कराना भी कोई देखने न पाए, नहीं तो और चीटी की जई है। जब हमार मुस्कराई देखी है तो ऊपर और गर्मी चढ़ी कि नहीं चढ़ी, चढ़ जाई है। इसलिए मन ही मन शंभु मुस्काए, लेकिन मुंह अपना फेर लिया, इधर मोड़ लिया। फटकार सुन रहे हैं, शिव जी को बड़ा आनंद मिल रहा है। कम से कम पिताजी आज जीवन में पहली बार डांट तो रहे हैं। इतना कम है, पिता की हर डांट स्वागत योग्य है। पिता की हर डांट, हर फटकार आशीर्वाद स्वरूप है। इसलिए महादेव जी उस फटकार को आशीर्वाद समझ करके चुपचाप हर्षित मन से उस फटकार को शिरोधार्य कर रहे हैं। आज के लइकन के, आज के दमादे के तर के वो फटकार पाई, दैत्य बना दी, राक्षस बना दी। ये बताई जौन बार उत्पात मचा दी, दमाद की नहीं बचा दी। तो देखी सारा सब कुछ जो है अस्वीकार कर रहे हैं और फटकार करके कहा, जाओ या दैत्य से आज से मैं अपना ससुर और दामाद का संबंध जो है खत्म करता हूं। या कह करके चले गए, या कह करके चले गए। और जब आगे गए महाराज, रोष इनका समाप्त नहीं हुआ। अपने राजमहल पहुंचे, पंडितों को बुलाया। शिव जी का तो काम हो गया, शिव जी का तो काम हो गया। यही चाहते थे कि झगड़ा लग जाए और जल्दी से जल्दी हमारी और सती की कहानी खत्म हो जाए। जब यह अपने राजभवन गए तो पंडितों को बुलवाया
और पंडितों को बुला करके, संत समाज, ब्राह्मण समाज सबको बुला करके जो है वाजपेयी नामक एक यज्ञ का अनुसंधान कराया। उस यज्ञ में देवताओं को न्योता दिया, पृथ्वी लोक पर जितने भी लोग थे सबको न्योता दिया, चार अचर जड़ जंगम सबको न्योता दिया प्रजापति दक्ष ने, लेकिन अपने बड़े दामाद को न्योता नहीं दिया, अपने बड़े बेटी को न्योता नहीं दिया। देखा, यह सांसारिक माया है, एक मोह है। सबको तो निमंत्रण दिया लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और यह भी श्राप दे दिया था प्रजापति दक्ष ने शिव को कि जाओ, यज्ञ के अंतर्गत तुम्हारा भाग जो है अलग रखा जाएगा। तो यज्ञ में अलग थाली में उनका प्रतिमा बना करके, लिंग बना के अलग से पूजा कराई जाती है। तो श्रापित भी किया प्रजापति दक्ष ने और भगवान शिव ने उसे स्वीकार भी लिया। आज महादेव जी की कृपा, जब सबको निमंत्रण दे दिया प्रजापति दक्ष ने, यज्ञ आरंभ हो गया। स्वर्ग से देवता लोग जा रहे हैं, वसु जा रहे हैं, इंद्र आदि देवता जा रहे हैं, नारद आदि देवता जा रहे हैं, भृगु, पराशर, सुखदेव, महात्मा वशिष्ठ, महात्मा विश्वामित्र, महात्मा च्यवन, महात्मा कुंभज, महात्मा दुर्वासा, ये सारे लोग जो है जा रहे हैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में। और अपने यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों से कहा, अपने यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों से कह दिया, सबसे कह दिया कि एक बात का ध्यान रखना है आप लोग, अगर इस यज्ञ में मेरी बड़ी बेटी आएगी, चाहे मेरा बड़ा दामाद आएगा, कोई अगर बैठने को कह दिया, कोई अगर एक तो हाल चाल पूछ लिया तो गर्दन काट कर इसी हवन कुंड में डलवा दूंगा। हमारी बेटी बड़की आएगी तो कोई उसकी ओर देखेगा नहीं, हमारा दामाद आएगा तो कोई उसकी ओर देखेगा नहीं। अरे ब्राह्मण समाज, मुनि समाज, देवताओं का समाज, आप लोग सुन लीजिए मेरी आवाज को। मेरे उस दामाद को और उस बेटी को आश्रय इस यज्ञ में नहीं मिलना चाहिए, कोई उससे बात न करेगा। इतना तो कहवा दिया। ए महाराज, इधर माता जी ने बाहर जब गंगरा से निकल करके देखी, आकाश से रथ पर बैठ करके देवी देवता जा रहे हैं, तो आकाश मंडप से देवताओं ने पूछा, हई देखो माता जी यही जा पड़ी है, इनके पिता के यहाँ यज्ञ है और ये यही पड़ी है, इनको तो सबसे पहले जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। कौनो यज्ञ भोज जब आप शुरू करावेली तो बेटी बहिन जौन बा फुआ आवेली, अपन बिटिया कुल सब आवेली, अपन बहिनी आवेली, सबके न्योता हकारी सब जौन बा लाइन से न्योता बटा जाला। आ सबके कहा जाला कि हे दीने बैठी, आ हे दीने पूर्णाहुति है। आ कथा सुने आवे के बाद पहला दिन से 9 दिन तक हमारे घरे जौन बा आपके निवास करे के बाद प्रार्थना पत्र दे हरियाला, तब न सब लोग जुटल है। जो यज्ञ के यजमान होते हैं वह गांव में सबके यहाँ जा करके सबको निमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ है, कथा है, आप सबका सहयोग चाहिए, समय का दान चाहिए, जिससे यह यज्ञ जो है अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होवे। यह नियम होता है यज्ञ का। लेकिन सबको तो बुलवाया, शिव को नहीं बुलवाया और अपने बड़ी बेटी सती को नहीं बुलवाया। उनकी 16 बेटियां थी, प्रजापति दक्ष की 16 बेटियां थी, सबसे बड़ी यही थी। अब देखें, उसमें जब देखा इन्होंने आकाश मंडल से दौड़ करके शिव जी के पास गई और कही, धन्य है भोलेनाथ, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं
और हम लोग अभी तक यही है, जल्दी करिए, नंदी को निकालिए, नंदी बैल को निकालिए, जल्दी तैयार हो जाइए, जंग में पहुंचिए। आकाश में देवता लोग जा रहे हैं, उन्हीं महात्माओं का संगम जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं और आप बैठे हैं, जल्दी निकलिए और जल्दी पहुंचिए। शिव जी ने कहा, हे महाशक्ति, श्रवण करो, सुनो मेरी बात को। जहां से कोई बुलावा नहीं है वहां जाना अधर्म है, वहां जाना अधर्म है, क्योंकि वो मेरी ससुराल है, वो मेरे पूज्य पिता हैं और उनके हम बड़े दामाद हैं। अगर उन्होंने मुझको निमंत्रण न दिया तो वहां जाना उचित नहीं। माता जी कहती है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है। यह कथा आप ही ने हमको सुनाई थी। शिव जी ने कहा कि हाँ, ये कथा मैंने सुनाई है कि बिना बुलाए गुरु के घर जाना चाहिए, बिना बुलाए मित्र के घर जाना चाहिए, बिना बुलाए पिता के घर जाना चाहिए, लेकिन विशेष अवसरों पर नहीं जाना चाहिए। कह दिया शिव जी ने कि जहां न बोल बुलावा कोई, तहां गए कल्याण न हुई। वहां जाने से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। इसलिए वो जो है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि रुक जाओ, मत जाओ वहां। अरे कैसी बात आप करते हैं, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं ही न जाऊं? मैं ही अपने माँ के पहले कोख की बेटी हूं और मैं ही न जाऊं? विचित्र बातें आप कर रहे हैं। अरे आप जल्दी तैयार होइए, आपको लेके चलूंगी। शिव जी ने कहा, मैं तो न जाऊंगा। यह अपनी गठरी उठाई और यहां से चली गई। महादेव जी को छोड़ दिया और यहां से अपने मायके चली गई। मायके जाने के लिए हर नारियां बड़ी उत्सुक होती हैं। पिता के घर जाना है ना, इसलिए बड़ी उत्सुक होती हैं। लेकिन बिना अपने मर्दे के आर्डर के जे नैहरे जाला देख ली बिना मर्दे के आर्डर के जा रहल बाड़ी, इनकर का गति हुई। जहां न बोल बुलावा कोई, अब तहां गए कल्याण ना होई। वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। अब देखिए, कहा गया है ये महाभागवत में, अवगुणानाम वृषंभेषु शतानाम परधारिका। रामायण में भी लिखा गया है, भागवत में भी लिखा गया है कि नारियों के अंदर 8 अवगुण होता है, लेकिन वह अवगुण नहीं है, वह गुण है, वह गुण है। जैसे अब इन 5 रजिया आटा रही घर में, तब मैं कही भी है कि हम अटवा पिसा ले आई ना, सजवा के हुरे के नाई बा, एक चुटकी नाई बा, आके हुरिया देखली बोली विचार। कितना सुंदर, कितना मधुर भाषण दे रहल बाड़ी। अब बड़ा क्रोध में रही है तो कही है हुरे के होखे तया के हुरिया। ये देखी आकाशवाणी का भाषा है, कितना सुंदर भाषा बा, नीक लगाता कि नहीं लगाता, हुरल जाला। अब वो हुरे के कही रहल बाड़ी, इतना सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहल बाड़ी। ए महाराज, एक ठो गांव रहल, तन 2 मिनट एक ठो मसाला सुन ली। एक ठो गांव रहल, सुनल चाहता नहीं ना, अब तेजियाई नहीं बड़ी सबे, तेजियाई में एक गांव रहल, वो गांव में एक ठो मेहरारू रहल, बड़ा झगड़ही रहे। भंजा बांध के घर घर झगड़ा करे। आज अगर रउए घरे कह रहल बा त साझी के उनके घरे कही दे जाके है, बिहान तोहरे घरे होई। उनके घरे बिहान 7 बजत शुरू कर दे। आज जब दिन बुड़ जा तब जाके वहां से अपने घरे आवे, दूसरे के नंबर दे दे, बिहान तोहरे घरे बा। ऐसा नंबर बांध के जवन बाबू झगड़ा करे। एक दिन एक ठो बेचारी के एक ठो बेटा रहल, बियाह कइले रहल।
कन्हिया आज जौन बा आज जौन बा 10 मनई लेके उ बेचारा गौना करावे गईल बा। पर छावन सजवा के भइल है, भूसे पर जाके आ गईल बा अपन दुल्हिन बोलावे। आई जाके सजवा के कही रहली बा, हे सुना है यार, बिहान तो हरे घरे हुई 7 बजे शुरू कर दे। ठीक 7 बजे बताई, दुल्हिन 8 बजे 9 बजे ले आई हर हरदंग मचौले रही। कली ये दीदी सुनी बताई, हमारे घर बिहान न करी, हमारे घर दूसरे दिनदार ली दे, लेकिन बिहान हमार पतो ही आई यही जा रहे जवन बा झगड़ा शुरू कर हमार पतोहिया का कली है जहाँ डेट डारे ली वैजा से हटाला नहीं, बिहान तुम्हारे घरे हुई। ए महाराज 7 बजे जाके शुरू कैले बा, बड़े आफत में वो बेचारी पड़ली बा कि आज हमार पतोहिया का कही दादा हमार दादा ऐसने घरे बिया कर देले, रड़हो पुतहो सब हो रहल बा, ई कैसन घर या परिवार बा। ए महाराज कहार जौन बा डोली लेके आ गई है, दुआरे पर 4 गो कहार, 2 गो आगे 2 गो पीछे, वही पालकी में दुल्हिन बैठल बा। आई जौन बा आपन उद्घोष कह रहल बा, आपन उद्घोष कह रहल बा। महाराज पतो ही सोचतिया दादा ही कौने से झगड़ा होता, हमारिया घरवा ही करतिया। दुल्हिन उतार के दौरी में डेग डरवावत सासु माता अंदर ले गई, जौने कोठरी में बैठावे के रहली ऊ कोठरी हरे रहल। दुगर में कहली अपने बिटियुआ से, ए बहनी में न बैठाऊ, हाउ जौन खिड़की वाला रूम बा वही में ले जो एक झगड़वा के सुनाई ना, ओइजा ले गई। पतोहा कहली, ए बहनी सुनो, हाउ कौन है दुगर वापस घर आवत कैसे झगड़ा उतरी। अम्मा जी बुलाई, बड़ा फूहर गाड़ी दे रही वाली कौन है, तरी बुलाई अम्मा जी के। तो नंदी कहलस, ए भाभी अपने घर से ना आई हो। नहीं अम्मा बुलाई, अम्मा जी अली काहे बुलाई आता के गरियावत हुआ। कली तोसे का करे बाबू केहू गरियावे, तू ऐसा उठवात बचे तू कहा, तू चुपचाप पटाई लहा। ये दुल्हिन अपने घर से नाई होता, उनके घर से होता, उनके दुअरवा पर जगह ही नाई रहल है। कहलस ये तोरे दुअरवा पर से झगड़ा कर लिए, तो हम कहली अच्छा भाई कह ले, उनके दुआरे पर जगह ही नाई बा, ए लिए जौन बा तल्ले जगह ही मंगलस ये हम जौन बा भुला गई है, अपने दुआरे पर जगह ही दे रही है, वही घरवा से होता। कहलस नाई अम्मा ये अपने घर से होता, ए हरे ताकत ही आई तनी लोग तन केवड़िया खोलो। कहली अरे बाप हो बाप, तू जौन बा सच्ची इज्जत आज हमार उतार देबू, अपने टोला महल्ला गांव समाज का कहीं देखा वही पतो ही आई ली है, लड़े निकल गए। कहलस अनवड़ बनाई, एक शब्द नहीं बोला। अली फाटक के सामने तनी लेक जौन बा पल्ला हटौलस, आ गरिया रहली बा वही दुआरी और मुंह होको के। आज जब गरिया के तले डाउन होकर तो पतोहिया चमका दे, हाथे से खूब चमका दे। अब बुझी होकर वोल्टेज और बढ़ जा, पूरा बढ़ जा। जब डाउन होकर तो फिर चमका दे। अब समझी वही जा साँझ ले खून फेंक के मर गए, समाप्त कर हलसु पतो। समझ गए? तो बुरे का अंत इसी प्रकार से होता है। बाबा जी ने कहा है कि बरुभल वास नरक कर ताता, अदुष्ट संग जनि देहु विधाता। भले जो है हे परमात्मा नरक में निवास मेरा दे देना, लेकिन दुष्टों की संगत मत देना। ये भवानी गठरी लेकर के अपने जो है पिताजी के दरबार में जब जा रही है तो शिव को दया आई। शिव ने अपने अनुचरों से कहा, अपने गणों से कहा कि आप लोग लुका कर छिप कर इनके पीछे पीछे जाओ, कहीं कोई अड़चन न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए, ये समझ ना पाए कि तुम लोग भी आ रहे हो। इनकी रक्षा के लिए तुम लोगों को जाना है। स्त्री की जाति है, अकेले जा रही है, कैसे जाने दूं? तो आप लोग छिप करके चले जाइए, इनके रक्षार्थ आपको मैं भेज रहा हूं।
जब ये पिता के यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में जब पहुंचती है तो ये शिव जी के गण लोग जो हैं आड़ में छिप गए। इन लोगों ने सोचा अभी चला नहीं जाएगा, थोड़ा देख लिया जाए यज्ञ कैसे हो रहा है। माता जी जब यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं तो कोई बोलता नहीं, कोई डोलता नहीं, कोई पूछता नहीं। अरे औरों की तो बातें छोड़ दीजिए, स्वयं पिता भी जो है अपनी दृष्टि अपने बेटी की ओर नहीं डालता। पिता भी नहीं उनको पूछ रहा है। और एकमात्र माँ का हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। माँ ने अब सोच लिया कि चाहे जान भले ही जाए, चाहे हमारा जो भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो अपने बिटिया से मिल करके रहूंगी। माँ का हृदय नहीं मानता, उठ के खड़ी होती है और अपने बेटी से मुलाकात कर लेती है, लेकिन उस बेटी को माँ से मिलने से संतुष्टि नहीं मिलती। उस राजघराने में जितने भी ब्राह्मण संत महात्मा आए हैं, कोई नहीं बोलता, कोई उनको देख करके उठ करके खड़ा नहीं हुआ, कोई सम्मान नहीं हुआ, कोई आदर नहीं हुआ। और नहीं तो महात्मा जी लोग दांत दिखाकर हंस रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना लिया है समस्त उस सभा में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हैं। इनको क्रोध आया। 5 बार अग्नि देव महाकुंड की इन्होंने परिक्रमा किया और धड़ाम से अग्नि कुंड में कूद करके आहुत हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस महाकुंड में समाहित हो गई। हाहाकार भयऊ चहुओरा, चारों तरफ उस यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। अरे भाई, उस ज्वलंत याग में महाशक्ति कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे डाली। एक सम्मान के लिए, मान और प्रतिष्ठा के लिए उसने अपने को जीना हराम समझा और अपने प्राणों को बलिदान दे देना सही समझा। यह मान करके उसमें कूद गई। गणों ने, जब शिव के गणों ने यह दृश्य देखा, लौट करके शिव के पास आए, शिव को बताया कि महाराज वहां तो ऐसा ऐसा कांड हो गया। शिव जी अब अपना विकराल रूप धारण किया, जटा को बिगड़ा लिया और उसी जटा के माध्यम से एक विशाल वीर पैदा हुआ जिसका नाम वीरभद्र पड़ा। वीरभद्र 5 बार परिक्रमा किया शिव की और कहा कि हे महादेव जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में हमारे हजारों लाखों गणों को लेकर के जाओ और उस यज्ञशाला को नष्ट कर दो, आग लगा दो उस यज्ञशाला में, और उस यज्ञशाला में जितने महात्मा ब्राह्मण समाज, देव समाज और मुनि समाज बैठे हैं सबको जान से मार देना, और यज्ञ का जो जजमान है प्रजापति दक्ष, उसका सिर काट करके अग्नि कुंड में डाल देना। क्योंकि नारद जी का श्राप था। नारद जी ने प्रजापति दक्ष को एक बार श्राप दिया था। नारद श्राप दिन है एक बार भगवान नारद जी ने इनको श्राप दिया था कि जाओ, तुम्हारा मुंह जो है बकरे का हो जाएगा। इसलिए जगिया बदवा में सोझियाएगा न, तो इनका मुड़िया जो है रहेगा नहीं, तो बकरे का मुंह लगाया जाएगा। नारद का श्राप जो है शुद्ध हो जाएगा। इसलिए इनके गर्दन को काट करके, और वीरभद्र ने जो है बोला कि इनके गर्दन को काट करके वीरभद्र का गर्दन काट के अग्नि कुंड में डाल देना। अब यहाँ से फौज जो है चली फौज। अब यहाँ से ये महाराज, पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता है, बेयारी तरीको नाई बही रहल बा। आय आकाश मंडल में धूल उड़ है, तो आश्चर्य होई कि नहीं होई कि भाई बेयारी हवा बटले नाई बाई बवंडल कैसन है। बाबा लोग तो यज्ञशाला में समझ गई है कि हत्या भइल बा, कौनो न कौनो कांड जरूर होई। तो 2 प्रकार के ब्राह्मण लोग रहले वो जगिया में, जे जगिया करावत रहल, चलाक जौन रहले और कहले कौनो आफत आ सकेले,
तही पोथी ओथी छितिरावल बा न, ऐसे जे छितिरवले रहलू अपन गोलिया बांध लिहल है वस्त्र में, ताकि भागत देरी न लगे। आज ये बड़ा जवन बा अभिमानी रहलू अपन पोथी पसार के बैठले रह गई। शिव ने साफ शब्दों में कहा था कि कोई भागने ना पाए, कोई बचने ना पाए। लेकिन जब शिव की सेना पहुंचती है प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, तो चालाक ब्राह्मण छर्देवाली कूद करके भाग गए। तुरंत दो लोग भाग गए, लेकिन बाकी सब लोग पकड़ा गए। सबको मार डाला वीरभद्र ने। स्वयं यज्ञ के जजमान को पकड़ कर उनका मस्तक काट के अग्निकुंड में डाला। और जितने मुनि महात्मा साधु संत ब्राह्मण जो भी मिले, उनकी हत्या उसी यज्ञशाला में कर दी गई। लेकिन वही बचे जो भाग गए, जो पहले से तैयार थे, रेडी थे, वे लोग जो है बच गए। जब यहाँ से वीरभद्र वापस गए महादेव जी के पास, तो महादेव जी ने जाते ही पूछा कोई बचा नहीं है? तो वीरभद्र ने कहा कि नहीं श्रीमान, कुछ लोग बच गए। बच इसलिए गए कि वे लोग जो है हमारे पहुंचने के पहले लगता है उन लोगों को आभा थी, वह तुरंत जो है वहां से भाग गए, हमको देखते ही भाग गए। ये भागने वाले और कोई नहीं, केवल ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज ऐसे ऐसे स्थिति में भागने में वन क्लास है, समझ गए? संकट मोल नहीं लेना चाहता ब्राह्मण समाज। वह बुद्धि से काम करना चाहता, ज्ञान से काम करना चाहता, लड़ाई और झगड़े से वह अपना सफलता पाना नहीं चाहता। वह ज्ञान का परिमार्जन करता है। अगर ब्राह्मण है तो शिव जो है जटा बिवरा करके खड़े हुए कहे कि उन ब्राह्मणों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा जो भाग करके गए हैं। उठे और ब्राह्मणों की बस्ती में जो है चले गए। ब्राह्मणों की बस्ती में गए, इतना सुंदर रूप बनाया, मोहनी रूप बनाया। ब्राह्मणों के बस्ती में जब गए हैं तो मतवा जी जब लोग देखल है तो उनके पीछे पीछे चल दिहल। कितने सुंदर है महादेव जी, कितने सुंदर है। अब उनकी दीवानी हो गई, उनकी दीवानी। बाबा लोग कहे है कहाँ जा रही है, चल इधर। लेकिन इनकी नहीं सुनती, वो तो प्रेम दीवानी हो गई महादेव जी की। सारा मतवादी लोग जो उनके पीछे चल दिए। अब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि इस शिव का जो है लिंग कट कर शरीर से अलग हो जाए। वहीं पर महादेव जी का लिंग कटकर अलग हो गया। ये लोग समझे मामला शांत हो जाएगा। अब लिंग जो है तीनों लोगों में हड़कंप मचा दिया। देवी देवता जो ब्रह्मा का दरबार है, विष्णु का दरबार है, चित्रगुप्त का दरबार है, धर्मराज का दरबार है, सारे दरबार में बवंडर मचा दिया वह शिवलिंग। त्राहिमाम देवता लोग करने लगे, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने तुरंत दया करके शिव के सामने समक्ष हाथ जोड़ करके विनती किया। शिव ने कहा कि नहीं ब्रह्मदेव, मेरा लिंग मानेगा नहीं। आज से मेरे लिंग की पूजा होगी, तभी जाकर के मैं अपने लिंग को शांत करूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक मिट्टी का लिंग बनाया और मिट्टी का लिंग बना करके अपने हाथों से स्वयं पूजा किया। और इस वेदों में लिख दिया कि शिव के प्रतिमा की पूजा नहीं होगी, शिव के लिंग की पूजा होगी। इतना आश्वासन जब ब्रह्मा जी ने दिया तो शिवलिंग जो है शांत हो गया। और तभी से जो है शिवलिंग की पूजा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सारे